बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर है, अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर सबसे पहले इमरान खान की जमानत मंजूर हुई है और अल-कादिर ट्रस्ट के बाद दीगर जो केसेस हैं उनके अंदर इमरान खान की 17 मई तक जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा है कि इस्लामाबाद की हुदूद में अगली समाअत के 17 मई तक इमरान खान को हरगिज गिरफ्तार न किया जाए। अब इन केसेस के बाद इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और इमरान खान को चूंकि पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची हुई है और पंजाब पुलिस ने वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस को दे दिए हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि गिरफ्तार करेगा कौन। शायद जब आप वीडियो आपके पास पहुंचे तब बहुत सारी चीजें शायद इससे आगे डेवलपमेंट्स बड़ी तेजी के साथ हो रही हैं और इस वक्त पंजाब के अंदर इमरान खान के हवाले से यहां पर कुछ नए केसेस बनाए गए हैं जो जाहिर है इमरान खान को उस वक्त गिरफ्तार हो चुके थे, वो हिरासत के अंदर थे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान को नॉमिनेट करके उसमें गिरफ्तार करना चाहते हैं। लेकिन इस एक जो बड़ी डेवलपमेंट है इन जमानतों से हटके वो बड़ी ही एक मामला इस किस्म का है कि आज इमरान खान जो है वो जैसे ही वहां पे पहुंचे और जजेस वक्फा आ गया था तो वहां पे उन्होंने कमरा अदालत के अंदर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आज एक बार फिर, पहले वो एक और हाजिर सर्विस का नाम लेते थे, आज उन्होंने आर्मी चीफ या जनरल आसिम मुनीर का नाम दिया है, जिसमें खासकर उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के लोगों से बात की है, जिस हवाले से उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को लगता है कि अगर मैं इख्तिदार में आया तो मैं उन्हें डी नोटिफाई कर दूंगा, यानी मैं आर्मी चीफ को सैक कर दूंगा या उनके ओहदे से हटा दूंगा, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार आर्मी चीफ है, उनकी मर्जी के बगैर जो कुछ हुआ वो नहीं हो सकता था। अब उन्होंने मुकम्मल तौर पे इस सब चीज का जो जिम्मेदार है वो एक ही शख्स को कहा कि इन तमाम हालातों वाकयात का जिम्मेदार एक ही शख्स है, और लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी को डी नोटिफाई नहीं करूंगा, मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा, मैंने बहुत ज्यादा जो मैसेजेस हैं इस बारे में भिजवाए हैं कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये मेरे वारंट गिरफ्तारी है तो दिखाएं, गिरफ्तारी दे दूंगा। फिर नैब के मुतालिक उन्होंने कहा कि नैब हिरासत के दौरान उनका रवैया बिल्कुल ठीक था। उन्होंने कहा कि जब मुझे आपने पकड़ लिया, आपने मुझे डिटेन कर लिया, बल्कि उन्होंने इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ बात करते हुए लफ्ज एब्डक्शन का इस्तेमाल किया कि मुझे एब्डक्ट किया गया, यानी मुझे अगवा किया गया। उनके मुताबिक जब मैं अंदर था तो मुझे कैसे पता बाहर क्या हो रहा है, मैं उन हालात का जिम्मेदार कैसे हो सकता हूं। और उन्होंने कहा कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ, ये मुल्क मेरा है, ये अवाम मेरी है। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तारी के बाद मेरे सर पे डंडा मारा गया, जो कुछ हुआ मैं कैसे रोक सकता था, मैंने तो बहुत पहले बता दिया था कि इसका रिएक्शन आएगा। फिर उन्होंने कहा मुझे ऐसे पकड़ा गया जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूं, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहता हूं, जिन लोगों की जानें गई वो हमारे लोग थे। और उसके बाद इमरान खान ने एक बार फिर यह कहा कि वो इस मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, किसी सूरत नहीं जाएंगे, और उस बड़ा दो टोक ऐलान किया। फिर पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि उनसे पूछा गया कि आपकी कोई एस्टैब्लिशमेंट के किसी फर्द के साथ मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई मुलाकात, उन्होंने नफी में सर हिला के उस बात की जो है वो तरदीद की है। ये इमरान खान का ओवरऑल वहां पे था। लेकिन अब सूरत हाल इस तक जो उनकी जमानतों के हवाले से है वो जमानतें तो उनको मिल गई हैं, और लेकिन आज जमानतों के दौरान हुकूमत ने बड़ा एक अजीब सा काम किया, और जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है जहांगीर जदौन साहब, उन्होंने आज ये प्ली लेने की कोशिश की डिवीजनल बेंच के सामने कि जब आर्टिकल 245 लग जाए और फौज तलब कर ली जाए तो अदालत इस तरह से केस नहीं सुन सकती। जिस पे अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से पूछा क्या मुल्क में मार्शल लॉ लग गया है, क्या हम केसेस छोड़ के घर चले जाएं। उसके ऊपर एडवोकेट जनरल ने कहा कि जी नहीं, मार्शल लॉ नहीं लगा। जिसके बाद उनका ठीक है, आप इस नुक्ते को छोड़ दें, आप अगली सूरत हाल के ऊपर आ जाएं। और जब ये सारी बात हुई तो इस चीज को लेके एक और जो दिलचस्प बात है, ये तो अदालत के अंदर सारा कुछ होता रहा और अदालत के अंदर ये सारी बातें हैं, और ख्वाजा हारिस ने बड़े मौसर अंदाज के अंदर बताया कि उन्होंने हमें एक नोटिस दिया, हमने नोटिस का जवाब दिया और कहा कि नोटिस जायज नहीं है। फिर आप जब इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदलते हैं, हमें इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं दी गई, हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया कि इसको इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया गया है, और हमें तो एक मीडिया के जरिए सारी कुछ बातें चली और हमने बार बार इनको इस चीज से किया। अब इस सारी सूरत हाल को लेके अदालत ने पूछा उनसे कि क्या आपको इंक्वायरी रिपोर्ट फराहम की गई थी, जिसपे ख्वाजा हारिस ने कहा जी बिल्कुल भी हमें कोई इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो नहीं दी गई। जिसके बाद जाहिर है ये केस नहीं रुक सकता था और बोरी जमानत तो वैसे भी मिल जाती है। लेकिन जो इस और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो काबीना का इजलास हुआ है। काबीना इजलास से खबर यह आ रही है
एक तो शहबाज शरीफ ने बड़ा रोने धोने वाला खिताब किया, उन्होंने कहा जी ये जिस तरह कहा गया है एक मुलजिम को कि गुड टू सी यू, कभी किसी और को ये गुड टू सी यू कहा गया है, या उन्होंने कहा कि क्या मरियम नवाज को कभी बुला के कहा गया है कि हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन खबर इस वक्त ये है कि हुकूमत के जो काबीना के अरकान हैं, जो मुशीर वजीर हैं, उन्होंने हालात चूंकि काबू से बाहर हैं, शहबाज शरीफ को कहा है कि आप इमरजेंसी लगा दें। और आप जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने कल ये इशारा दिया था कि हमारे पास ये आईनी ऑप्शन है, लेकिन ये एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। आप ये करेंगे तो हुकूमत की घबराहट तो हो सकती है, लेकिन इससे आपके मसाइल का हल नहीं हो सकता। सदर पाकिस्तान ने इमरजेंसी लगानी है और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी मौजूद है, ये चीजें होंगी नहीं। उसके बाद फौरी तौर पे काबीना के इजलास को एडजर्न नहीं किया गया, उसमें वक्फा किया गया, जिसके बाद पीडीएम का इजलास फौरी तौर पर बुला लिया गया है। जो पीडीएम की लीडरशिप है उसको वजीर आजम हाउस बुलाया गया है कि पीडीएम लीडरशिप के साथ मुशावरत की जाए, और पीडीएम लीडरशिप की मुशावरत के बाद जो है काबीना के अंदर ये फैसला किया जाएगा कि इमरजेंसी लगानी है या नहीं लगानी। लेकिन मेरे ख्याल से हुकूमत ये बहुत गलत काम करेगी, अपने चेहरे के ऊपर एक और कालिक मलेगी। अगर जनरल मुशर्रफ की इमरजेंसी स्टे नहीं कर सकती तो शहबाज शरीफ की इमरजेंसी कैसे स्टे कर सकती है। आप मान जाएं कि आप सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर इमरान खान से हार गए हैं, और इमरान खान हर लिहाज से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, और ये जाहिर है कि पाकिस्तान के लोगों की एक बहुत बड़ी जीत है जिस तरह से उन्होंने रेजिस्ट किया। और मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबरें देना चाहता हूं कि हुकूमत की जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है। एक, आप जानते हैं कि परसों 14 मई है और अदालत बार बार कह रही है कि उसका 14 मई का हुक्मनामा इंटैक्ट है, वो अपनी जगह पे मौजूद है, और अगर आप उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो ये तौहीन अदालत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जो नजरसानी की दरखास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। 14 मई वाला जो मामला है उसके ऊपर 3 रुकनी बेंच है। चीफ जस्टिस साहब खुद हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, और समाअत 15 मई को इसकी होगी। चले, अगर गवर्नमेंट की तसल्ली यहां पर भी नहीं हुई और गवर्नमेंट को लग रहा है कि वो अभी नहीं जाएंगे, वो स्टे करेंगे, वो ऐसी चीजें करेंगे, तो जरा मैं और तसल्ली वाली खबर दे देता हूं। खबर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 16 मई को समाअत करेगा। यानी 15 मई को इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन कमीशन की जो नजरसानी दरखास्त है उसकी समाअत होगी, और 16 मई को नैब तरमीम जो है उसके ऊपर समाअत होगी। वो नैब तरमीम है जिसके ऊपर इन सबको रिलीफ मिला हुआ है, इन सबके केसेस माफ हुए हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कहते हैं जी इमरान खान लाडला है, उसकी सहूलतकारी की जा रही है। हालांकि आप इसमें से सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज हैं। यहां पे भी 3 रुकनी बेंच है, लेकिन यहां 3 रुकनी बेंच थोड़ा सा डिफरेंट है, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ही इस केस को सुन रहे हैं, उसको हेड कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन इस केस के अंदर भी है, लेकिन साथ जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनको इस के अंदर शामिल किया गया। अब हुकूमत की जो परेशानी है कि हुकूमत को कोई एग्जिट नजर नहीं आ रहा, हुकूमत को इससे क्या कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि वो किसकी तरफ से करे, कहां पे करे, कोई कैसे इस पूरी सिनेरियो में से निकले। परेशानी है कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से मैं आपको खबर देना चाहता हूं, आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं उनको अदालत के सामने प्रोड्यूस कर दिया गया। आईजी पंजाब भी पेश हुए, और जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने उनकी जो नजरबंदी का जो हुक्म है उसको गैर कानूनी करार देते हुए उसको मुअत्तल कर दिया है, और फौरी तौर पे आफ्ताब इकबाल को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के इमरान रियाज साहब हैं, इमरान रियाज साहब को कहा तो गया था कि आप उनको पेश करें, लेकिन उनको पेश नहीं किया गया, जिसके बाद अदालत ने 6 बजे का वक्त दे दिया। और जो आईजी हैं वो ये कहते हैं जी हमने तो उनको रिहा कर दिया था, हमें डिप्टी कमिश्नर ने जब कहा कि उन्होंने यकीन दहानी करा दिया कि वो गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, उसके बाद कहां चले गए हमें इस बात का इल्म नहीं है। जिसके बाद अदालत ने जो डीआईजी आईजी जेल खाना जाते हैं उनको यह हुक्म दिया है कि आप 6 बजे तक इमरान रियाज को अदालत के अंदर प्रोड्यूस करें। मैं आपको यहां पे एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये बताना चाहता हूं कि जो उनके वकील है मियां अली इशफाक, उन्होंने ट्विटर के ऊपर लिखा है कि हमें मामलात का बड़े अच्छे से अंदाजा है कि वो कहां पे है, कोई डंडी मत मारिएगा, अदालत से गलत बयानी मत कीजिएगा, हमारे पास वीडियो सबूत है कि एंकर इमरान रियाज को कहां पे ले जाया गया। अब अगर ये हाल है, इतने डरे हुए हैं, चीजों को इस तरह करना है, तो मेरे ख्याल से कोई अच्छी चीज नहीं। फिर आप मान जाए कि आप इस वक्त हथियार डाल चुके हैं और आपने फिर इस मुल्क को इस तरह से चलाना है। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल है अवाम की रेजिस्टेंस कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।